अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की 3 इकसाम हैं, जिनमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री शामिल है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में 1 करोड़ 75 लाख लोग काम करते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 60 लाख, इसी तरह सर्विसेज इंडस्ट्री में 1 करोड़ 5 लाख लोग काम करते हैं। ये तो थी इंडस्ट्रीज की मेन टाइप्स, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज इस वक्त मौजूद हैं। आजादी के वक्त 921 में से सिर्फ 34 इंडस्ट्रीज ही पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, जो सिर्फ 7% जीडीपी का हिस्सा थी, और इनमें भी सिर्फ 20,000 लोग ही काम करते थे। लेकिन दोस्तों, हमें पता है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है, इसलिए यहाँ तकरीबन हर तरह की इंडस्ट्री मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। नंबर 8, केमिकल इंडस्ट्री। इस वक्त पाकिस्तान में 12 केमिकल फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन गैस और कई तरह के केमिकल्स बना रही हैं। केमिकल्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सफाई वगैरह में, इसलिए इनकी डिमांड काफी होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी शामिल होते हैं, जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान के जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 3% हिस्सा डाल रही है। कुछ वजूहात की बिना पर ये मुल्क में डिमांड्स को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर रही, जिसकी वजह से बाहर से काफी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये बेहतरी की तरफ जा सकती है। इसमें 70,000 के करीब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल केमिकल्स शामिल होते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में 500 से 600 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। नंबर 7, सीमेंट इंडस्ट्री। पाकिस्तान में 24 से ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। 24 में से 4 पब्लिक सेक्टर और 20 प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। 2011 से 12 के दरमियान पाकिस्तान में 99,35,000 टन सीमेंट पैदा किया गया था। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको कोई भी मशीन या प्लांट बाहर से खरीदने पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी ये ड्यूटी फ्री होता है। मतलब कि हुकूमत इसके फरोग के लिए काफी पॉजिटिव नजर आती है। हम सब ये जानते हैं कि इस जदीद दौर में सीमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बिल्डिंग मटेरियल है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। पाकिस्तान दुनिया का 14वां बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है। 2019 में पाकिस्तान ने 45 से 50 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस किया था, जो कि 2020 में बढ़कर 70 मिलियन टन तक जा सकता है। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये सालाना मुल्क की जीडीपी में 40 अरब रुपए ऐड करता है। नंबर 6, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इसकी 10 यूनिट्स काम कर रही हैं, जिसमें से 6 पब्लिक सेक्टर और 4 प्राइवेट सेक्टर में हैं। एग्रीकल्चर मुल्क होने की हैसियत से इस इंडस्ट्री की पाकिस्तान में काफी वैल्यू है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में डिमांड फिर भी सप्लाई से ज्यादा ही रहती है। फर्टिलाइजर्स की सालाना सेल 3.7 अरब डॉलर है, और इस इंडस्ट्री में तकरीबन 31,000 लोग काम कर रहे हैं। 2011 से 12 के दरमियान इसमें 5 मिलियन टन फर्टिलाइजर पैदा किया गया था। 2019 में सिर्फ यूरिया ही 6 मिलियन टन पैदा किया गया था, क्योंकि इससे पिछले साल की निस्बत 10% ज्यादा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी डिमांड मजीद बढ़ती जा रही है, यानी ये इंडस्ट्री मजीद ग्रो कर रही है। नंबर 5, शुगर इंडस्ट्री। 1947 में पाकिस्तान में सिर्फ 2 शुगर फैक्ट्रीज मौजूद थीं, लेकिन अब इनकी तादाद 81 तक पहुंच चुकी है। गन्ना पाकिस्तान में 29 लाख एकड़ रकबे पर लगाया जाता है, जो कि 90 शुगर मिल्स के लिए रॉ मटेरियल दे सकता है। ये पाकिस्तान की एक बड़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि पंजाब में 65% शुगर केन एरिया मौजूद है। इसी तरह सिंध में 25% और केपीके में 10% एरिया मौजूद है। पिछले साल पाकिस्तान में 75 मिलियन मैट्रिक टन गन्ना पैदा किया गया था। कि इस इंडस्ट्री में अब कुछ मसले आ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग कॉटन इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत प्रॉपर पॉलिसीज को अपनाए तो इससे बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, क्योंकि 75,000 लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि शुगर हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है, और शुगर की सप्लाई भी इसी इंडस्ट्री के थ्रू होती है। फूड की तकरीबन हर कैटेगरी में शुगर का इस्तेमाल होता है। नंबर 4, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। पाकिस्तान में पहली बार 1960 में क्रूड ऑयल फील्ड दरियाफ्त की गई। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के वसाइल अटक कंपनी के पास हैं, जो कि 122 स्क्वायर किलोमीटर रकबे को इस्तेमाल कर रही है। 1961 में यहाँ रूस की मदद से ड्रिलिंग का काम हुआ था। जहाँ तक
एनर्जी सप्लाई की बात है तो पाकिस्तान में ऑयल और गैस दो डोमिनेंट सेक्टर हैं। 2006 में पाकिस्तान के पास 300 मिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व्स मौजूद थे। दरअसल हम 48% पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट में जबकि 36% पेट्रोल को पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं। 2013 से 2014 के दरमियान ऑयल और गैस सेक्टर में $412 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है और इस वक्त पाकिस्तान में 8 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं। सिर्फ पाक अरब ऑयल रिफाइनरी 3 लाख बैरल ऑयल एक दिन में पैदा कर सकती है। इसके अलावा सुई गैस पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है जो कि 6% पूरे मुल्क की गैस प्रोडक्शन में हिस्सा डाल रही है। नंबर 3, माइनिंग इंडस्ट्री। पाकिस्तान में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें सोना, कोयला, कॉपर और नमक वगैरह भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जबकि सिंध में कोयला और KPK में कीमती पत्थर पाए जाते हैं। ऑयल एंड गैस के अलावा ऐसे मिनरल्स भी इस वक्त हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 52 मिनरल्स को प्रोसेस किया जा रहा है। तो इस वक्त खेवड़ा दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है जिसमें से बहुत सा नमक एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कोयला पाकिस्तान में 1880 में दरियाफ्त हुआ था और ब्रिटिश उसे उस वक्त रेलवेज के लिए इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान में इस वक्त 5000 से ज्यादा माइंस मौजूद हैं जिनमें 3 लाख लोग काम करते हैं। सोने की कान जो बलूचिस्तान में मौजूद है उसमें इस वक्त 117 टन सोने के जखायर मौजूद हैं। ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की GDP में 3,56,000 मिलियन रुपए का इजाफा करती है। नंबर 2, पोल्ट्री इंडस्ट्री। पाकिस्तान में पोल्ट्री का बाकायदा आगाज 1962 में हुआ और अब इसमें 1,168 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। ये तकरीबन 15 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। ये दरअसल एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है और ये सालाना 10 से 12% के रेट से ग्रो कर रही है। पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 15,000 पोल्ट्री फार्म्स मौजूद हैं और गोश्त जो इस वक्त खाया जाता है 40 से 45% वो पोल्ट्री प्रोडक्ट से ही आता है। WHO के मुताबिक हमें रोजाना 27 ग्राम गोश्त खाना चाहिए लेकिन हम अब भी 17 ग्राम ही खा रहे हैं। मतलब कि गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए मजीद अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का 11वां बड़ा पोल्ट्री प्रोड्यूसर है और ये मुल्क की GDP में 1.4% तक कंट्रीब्यूट कर रही है। नंबर 1, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और एक मेजर इंडस्ट्री है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त सिर्फ 17 टेक्सटाइल यूनिट्स ही उसके हिस्से में आए थे जिसकी वजह से ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदना पड़ती थी क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बहुत ही कम थी, मुल्क की जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब माशाल्लाह पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोडक्शन में एक प्रोमिनेंट मुल्क है। 2011 से 12 के दरमियान 354 मिल्स काम कर रही थी जिनसे 558 मिलियन स्क्वायर मीटर कपड़ा तैयार किया गया था। गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट कर रही है जिसमें इंसेंटिव, बाहर से अपनी मर्जी से टेक्निकल असिस्टेंस लेना और डायरेक्टली इसे पैसों के जरिए मदद करना भी शामिल है। पूरे मुल्क की 45% लेबर इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। 2017 से 18 के दरमियान एक्सपोर्ट्स यहाँ बढ़कर $4.4 अरब तक चली गई थी। इस वक्त 464 टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ये पाकिस्तान की GDP में 8.5% कंट्रीब्यूट करती है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा कॉटन पैदा करने वाला मुल्क है और पाकिस्तान में तमाम एक्सपोर्ट से जो पैसा कमाया जाता है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 57% हिस्सा है, यानी कि ज्यादातर एक्सपोर्ट्स इसी इंडस्ट्री की होती हैं। 2015 में इससे रिकॉर्ड 11.6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की गई थी। अगर इस इंडस्ट्री में मजीद बेहतरी की जाए तो ये मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।